नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, आज फेड ने रेट कट कर दिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या असर होगा इंडिया के ऊपर, सोना चांदी के ऊपर और ओवरऑल अमेरिकन स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका क्या असर होगा। उससे पहले दोस्तों, 11 नवंबर को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था सोना नहीं अब चांदी चमकेगी। तो दोस्तों, उस समय 11 नवंबर, आज 10 दिसंबर है। एक महीने के अंदर अंदर उस समय चांदी थी $50.70 की आउंस। आज ये $62 कुछ सेंट की हो गई है। लगभग 24% चांदी एक महीने में एप्रिशिएट की है, एक महीने में, जब मैंने प्रेडिक्ट करी थी। और उस समय गोल्ड था 4200, तो आज भी गोल्ड 4200 का ही है और चांदी 24% बढ़ चुकी है। तो कमेंट्स में बताइएगा किस किस ने मेरी वीडियो देख के चांदी में इन्वेस्ट किया था, पैसे बनाए थे। तो दोस्तों चलो आज आते हैं, फेड की मीटिंग थी। तो FOMC की मीटिंग उसे कहते हैं। फेड की मीटिंग में आज 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट कट कर दिए जर्मी पॉल ने। कहानी इससे बहुत बड़ी है। फेड क्यों रेट कट करता है? जैसे अब RBI है, उसने रेट कट किए लास्ट वीक, तो उसी तरीके से जब रेट कट करते हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, तो मार्केट में पैसा इजीली और सस्ता अवेलेबल हो जाता है। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, इजी फाइनेंसिंग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करते हैं दुनिया भर के रिजर्व बैंक के चीफ। तो अमेरिका के जर्मी पॉल ने भी आज 25 बेसिस पॉइंट कट किया। आपको बता दूं कि ये जर्मी पॉल ट्रंप साहब का चहेता नहीं है। हालांकि बनाया ट्रंप साहब नहीं था पिछली टर्म में इसको फेड चीफ, लेकिन उसके साथ 36 का आंकड़ा है आजकल। तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद ट्रंप की स्टेटमेंट ये आई कि 25 नहीं, इसको 50 बढ़ाना चाहिए था। ये स्टिंजी है। तो ट्रंप चाहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम किए जाएं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और हो, तो उसको फ़ायदा होता है, उसका वो क्रेडिट लेना चाहता है। तो चलो उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं कि ट्रंप क्यों एग्रेसिव होना चाहता है, लेकिन उसके असर बताता हूं कि क्या होते हैं जब इंटरेस्ट रेट फेड कम करता है। तो सबसे पहले तो US स्टॉक्स के ऊपर इसका क्या असर होगा उसके बारे में बताता हूं मैं। कि जैसे आपको पता है कि US में टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स की वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी हाई हो चुकी हैं, और लोग पिछले कुछ दिनों से ये बातें करने लग गए थे कि इतना पैसा जो इन्वेस्ट ये कर रहे हैं उधार लेके, इधर से एक की टोपी दूसरे के ऊपर, और इतना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका रिटर्न भी आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए इनकी जो स्टॉक की वैल्यूएशंस हैं उसके ऊपर बातें होने लग गई हैं। तो लोग जो है ना, अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो समझदार हैं, वो बिग टेक से निकल के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में। रेट इंटरेस्ट जब कट होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है स्मॉल कैप्स को और मिड कैप को। आज रसल 2000 जो है, स्मॉल कैप्स का जो इंडेक्स है, वो 2% के करीब बढ़ गया। और टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स आज कोई बहुत नहीं बढ़े, क्योंकि नैस्डैक सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन डो जोन्स जिसमें ज़्यादा जनरल स्टॉक्स हैं उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ी, लगभग 450 पौने 500 के करीब पॉइंट डो जोन्स ऊपर हुआ। तो ये रोटेशन जो है ना, बिग टेक से स्मॉल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, जो अमेरिका की मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल कैप्स में लगाने का टाइम आ गया। क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से सारा ध्यान जो है ना टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स के ऊपर था। जब भी मार्केट में जिसने इन्वेस्ट करना है तो उसका मेजर चंक जो है वो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में जाता था। मैक 5 जिसे कहते हैं, मैक 6 जो बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, मेटा, गूगल, एनवीडिया वगैरह। तो अब जो है स्मॉल कैप्स जो है उसका चलने का समय आ गया। तो मार्केट उसे कहते हैं ब्रॉडन हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से स्मॉल कैप्स को एडवांटेज हमेशा रहता है, और दूसरा फायदा होता है फाइनेंशियल्स को। आज सारे फाइनेंशियल्स फिर एक बार फिर ऑल टाइम हाई
हुए। 52 वीक या ऑल टाइम, 52 वीक नहीं, ऑल टाइम हाई टच किए सारे लगभग बैंक्स जो हैं या फाइनेंशियल्स जो हैं, मॉर्गन स्टैनले ले लो, गोल्डमैन सैक्स ले लो, सिटी बैंक ले लो, सभी हाईएस्ट लेवल पे, आज तक के हाईएस्ट लेवल पे चले गए। क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट रिजीम में बैंक्स जो हैं, फाइनेंशियल जो हैं, वो बहुत अच्छी कमाई करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर, आपको पता है जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा गोल्ड और सिल्वर में उतनी तेजी आएगी, और हमेशा ऐसा ही होता है। तो गोल्ड और सिल्वर को अभी और बूस्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो फेड रेट कट होता है उसका इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स कम हो जाती हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स कम होने से पैसा जो है ना वो इमर्जिंग मार्केट्स में जाता है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें पैसा इनफ्लो बहुत बढ़ता है। अब इंडिया की स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या हालात हैं कि इंडिया में भी ये पैसा जो है आएगा या नहीं आएगा। तो हम अभी बात करते हैं कि ट्रंप का प्लान क्या है। ट्रंप साहब क्या चाहते हैं कि जैसे आज वो खुश नहीं हुए कि इसको 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट, जर्मी पॉल को नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए था। तो आपको पता है कि मई में जर्मी पॉल की टेन्योर ख़त्म हो रही है। उसके बाद ट्रंप ने नया फेड चीफ लगाना है। अभी उसने फाइनल नहीं किया कि किसको लगाना है, अगले 15-20 दिनों में वो फाइनल करेगा। तो जून से नया फेड चीफ आएगा। तो फेड चीफ नया जो भी आएगा उससे ट्रंप की रिक्वायरमेंट एक ही होगी कि भैया इंटरेस्ट रेट जो है ना आपने एग्रेसिवली कम करने हैं। जो उसके साथ ये वादा करेगा उसी को ये फेड चीफ बनाएगा। तो ट्रंप का प्लान क्या है, अब ध्यान से सुनिए। ट्रंप का प्लान ये है कि इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली कम किए जाएं, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ अमेरिका में तेज हो जाए और उसको क्रेडिट मिले। हर प्रेसिडेंट यही चाहता है। लेकिन दोस्तों अब बात यह है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, ऑलरेडी अमेरिका का डेट बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है, तो क्या होगा कि डॉलर वीक होगा। डॉलर जो है वो फर्दर वीक होगा। आज ही डॉलर जो है, एक इंडेक्स होता है डॉलर का इंडेक्स, वो 98 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 99 पॉइंट समथिंग था, तो उससे डॉलर वीक हो गया। अब आने वाले वक्त में ज्यों ज्यों नया चीफ आने लगेगा, फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता जाएगा, तो दो चीज़ें होगी। एक तो स्मॉल कैप्स बढ़ेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप्स स्टॉक्स। दूसरा गोल्ड सिल्वर के बढ़ने के चांसेस और हो जाएंगे। तीसरा डॉलर जो है वो कमज़ोर होगा। डॉलर कमज़ोर होने से जो गोल्ड और सिल्वर में उसमें तेजी आती है। आपको पता ही है डॉलर के साथ सीधा उनका ताल्लुक है। तो दोस्तों जैसे मैंने ये कहा था कि सिल्वर भागेगा सोने से भी, तो अब आने वाले वक्त में जिस हिसाब से ट्रंप के प्लान हैं, अगर ये प्लान वैसे ही लागू हो गए तो आप ये देख लीजिएगा कि डॉलर बहुत वीक हो जाएगा। तो डॉलर वीक होने से गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, इनमें तेजी आ सकती है। बिटकॉइन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि उसकी अंदरूनी कहानी के बिटकॉइन में क्या चल रहा है, क्यों अप डाउन ऐसा हो रहा है और क्या गेम प्लान है इनका बड़े खिलाड़ियों का, उसके बारे में मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। तो फेड रेट कम होने से दोस्तों, फिर रिपीट कर दूं, तीन चीज़ें होंगी। अमेरिका में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में तेजी आएगी। टेक्नोलॉजिकल के स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा आराम आएगा, उनकी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल लेवल पे आ जाएंगी। फिर स्टेप इन लोग करेंगे और फिर देख लेंगे कि इनका जो है रेवेन्यू भी इतने आएंगे कि नहीं, जितना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये खर्च कर रहे हैं उसका रिटर्न भी आएगा या नहीं आएगा। तब तक इनमें मुझे लगता है आराम थोड़ा सा आएगा, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं अमेरिका में वो बढ़ेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो वाइडन होगी। इकोनॉमी अमेरिका की बहुत अच्छी चल रही है, और जो माइक्रो लेवल पे लोग जो क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं, उनका रिटर्न जो है, डिफ़ॉल्ट रेट बहुत कम है। ओवरऑल जो है क्लाइंट कस्टमर है अमेरिका का, आम आदमी जो है वो अच्छी पोजीशन में है। तो अमेरिका की इकोनॉमी को अभी कोई खतरा नहीं है।
स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप और फाइनेंशियल्स अभी और भाग सकते हैं। दूसरा, सोना चांदी के ऊपर नज़र रखिए। मुझे लगता है कि सोना चांदी में और अभी गेम बाकी है, क्योंकि डॉलर कमज़ोर होने से सोना चांदी में तेज़ी आ सकती है। और तीसरा, इमर्जिंग मार्केट्स में भी कुछ हलचल होगी, पैसा जो है इमर्जिंग मार्केट्स में जाना शुरू होगा FIIs का, जिस हिसाब से रेट कट हो रहा है। तो ये थी रेट कट के बारे में दोस्तों। तो बिटकॉइन के बारे में जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसकी वेट कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वो वीडियो होने वाली है बिटकॉइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।